फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई आईटीसी ने। लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग पैनिक कर गए, जबकि रिजल्ट में बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं और रिजल्ट अप्रिशिएट करने जैसा है। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि मंदी करने वाला ग्रुप इसमें सक्रिय है और वो इसकी प्राइस गिराना चाहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, क्वार्टर 2 के दरमियान भी जब लगातार तेजी बन रही थी, बाजार एक तरफा तेजी में था, उसके बावजूद भी आईटीसी के अंदर लगातार गिरावट हो रही थी और उसके पीछे वजह है मंदी ग्रुप, जो लगातार इसमें मंदी करना चाहता है। लेकिन उसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। रियल में इस रिजल्ट को आप समझो, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका आपको पता चलेगा कि रिजल्ट के अंदर कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है आईटीसी ने। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात हेडलाइन बन जाती है कि आईटीसी का रिजल्ट 11% डाउन होकर आया और इस हेडलाइन की वजह से ही लोग पैनिक कर गए। लोगों को लगा आईटीसी में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, अब आईटीसी में दम नहीं है। लेकिन ये सब बातें गलत है और आईटीसी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत कुछ अलग है। तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना ये गिरे उसके आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस समय आप इसको खरीद लो, ये आपको पैसे को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकता है। बस आपको इस पर इन्वेस्टमेंट करना है और जितना गिरे उतना आप इसको खरीदना है। आईटीसी से अच्छा शेयर मैं समझता नहीं हूँ इस लेवल पे खरीदारी के लिए, क्योंकि इसके कामकाज में इसमें दिखाया है क्वार्टर 3 के दरमियान। सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते फ्रेंड्स। अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक ओपन हुआ 225 पर और दिन भर की यही हाई थी। के बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई और अभी भी ये गिरावट के मोड में ही है। करीब 217 इसने लो बनाया और अभी ये ट्रेड कर रहा है 217.95, करीब 3.75% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हो रहा है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हो रहा है और पूरे बाजार में 3 नंबर पर ट्रेड कर रहा है वॉल्यूम के मामले में। करीब 1 महीने पहले इसका वॉल्यूम 5 करोड़ के आसपास था पूरे दिन का। 1 सप्ताह पहले 6 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था और कल का वॉल्यूम था 4 करोड़ का। लेकिन अभी एक भी नहीं बजा है और आज वॉल्यूम हो चुका है 7 करोड़ का। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। उसके पीछे वजह है लोग घबरा गए हैं एक हेडलाइन देख के कि आईटीसी ने क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट में 11% की गिरावट हो चुकी है। इस हेडलाइन की वजह से लोगों में डर पैदा हो गया और अब वो माल है बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से सेलिंग प्रेशर ला रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो मंदी ग्रुप, जो चाहते हैं कि इसमें मंदी बने। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इस जाल में उनके नहीं फंसना है। आईटीसी का शेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें फ्रेंड्स, आईटीसी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3,587 करोड़ का बताया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से 11% कम है। प्रॉफिट बताया, ये ध्यान देने वाली बात है, लॉस नहीं बताया है, सिर्फ 11% कम है लेकिन वो प्रॉफिट है। पिछले साल नेट प्रॉफिट 4,050.40 करोड़ का था और इस प्रॉफिट को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है आईटीसी सिगरेट, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, होटल और पेपर का बिजनेस करती है। तो क्वार्टर 3 के दरमियान कोविड-19 के कारण होटल और पेपर का बिजनेस तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आपको पता ही है, लॉकडाउन और पीछे से कोविड का जो इफेक्ट अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से ये 2 बिजनेस उनके पूरे ठप हो गए थे और जो डाउनफॉल है इसी की वजह से है। लेकिन रियल में बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंसोलिडेटेड रिवेन्यू 14,124 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से 6% बढ़ गया है। ये सोचने वाली बात है। कंसोलिडेटेड रिवेन्यू में बढ़ोतरी हो चुकी है 6% की, मतलब कारोबार बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था 13,307 करोड़ का। तो जब होटल का बिजनेस और पेपर का बिजनेस ने लॉस दिखाया है, उसके बावजूद भी अगर रिवेन्यू में 6% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब दूसरे बिजनेस ने कितना शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। अब जरा सेगमेंट वाइज बात कर लेते हैं। सिगरेट बिजनेस से 6,091.17 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल यह 5,944.86 करोड़ का था। यानी सिगरेट बिजनेस से रिवेन्यू में भी उनकी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अर्निंग इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT 8.7% डाउन हो चुका है। सिगरेट बिजनेस में डाउन हो चुका है पिछले साल से। लेकिन एफएमसीजी और दूसरे सेगमेंट में 13% की बढ़त रिवेन्यू में देखने को मिली है। एफएमसीजी और एग्रीकल्चर बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है होटल बिजनेस ने। कोविड-19 की वजह से पिछले साल की तुलना में 56.7% की गिरावट हुई है होटल बिजनेस में और टोटल रिवेन्यू 248.87 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल की तुलना में EBIT लॉस बता रहा है 72.25 करोड़ का। तो होटल के बिजनेस में लॉस हुआ है 72.25 करोड़ का, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये
88.9 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 88 करोड़ के प्रॉफिट की जगह पे 72 करोड़ का लॉस हो गया है होटल के बिजनेस में। लेकिन एफएमसीजी और एग्री बिजनेस ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 19.3% की बढ़त दर्ज की है। सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर और एफएमसीजी सेक्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है, जो 2694.27 करोड़ रहा है। लेकिन पेपर बिजनेस और पैकेजिंग सेगमेंट में 5% की रिवेन्यू में गिरावट हुई है, जो 1477.53 करोड़ की है। और इसके EBIT में 14.6% की गिरावट हुई है, जो 285.03 करोड़ की रही है। यानी पेपर बिजनेस में EBIT में 14.6% की गिरावट, होटल बिजनेस में 72.25% की गिरावट और सिगरेट बिजनेस में 8.7% की गिरावट। तो ये तीनों सेक्टर में गिरावट रही है। और इन गिरावट के पीछे जो वजह बनी है वो आपको पता ही है, कोविड-19। और कोविड-19 की वजह से होटल बिजनेस और पेपर बिजनेस पूरी तरह से ठप था, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद थी। साथ में लॉकडाउन की वजह से लोग इधर से उधर जा नहीं पाए थे, ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे थे, ट्रेनें भी सब बंद थी। तो उस वजह से होटल बिजनेस भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और साथ में वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए, तो सिगरेट बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी कंपनी का एफएमसीजी और एग्री बिजनेस ने जबरदस्त उछाल दिखाया है। यानी EBIT में करीब 123.8% के उछाल, बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला एफएमसीजी और एग्री बिजनेस में, और इसने कमाल कर दिखाया। तो जो भरपाई थी वो सारी की सारी इन दो बिजनेस से हुई है, एग्रीकल्चर बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस दौरान। और अब जब Q4 के दरमियान इसमें जुड़ जाएगा होटल का बिजनेस, साथ में पेपर का बिजनेस, क्योंकि अब लगभग लॉकडाउन का असर धीरे धीरे खत्म हो गया है, तो ये दोनों बिजनेस भी अब चलने लगेंगे। और सिगरेट का बिजनेस भी बहुत ज़ोरों से चलने लगेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी अब धीरे धीरे कम हो चुका है, नहीं के बराबर है। तो ये जब तीनों बिजनेस इसके साथ जुड़ जाएंगे, एग्री और एफएमसीजी सेक्टर के बिजनेस के साथ, तो आने वाला Q4 का रिजल्ट होगा वो तूफान होगा। तो आपको पैनिक माहौल में डरना नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो मंदी ग्रुप वाले कर रहे हैं। उन्होंने हेडलाइन बना दी कि ITC के बिजनेस में लॉस हुआ है, जबकि है इसका उलट। एफएमसीजी सेक्टर बिजनेस ने बहुत ही ज़बरदस्त 123% की जंप दिखाई है। और इससे एक बात साबित होती है कि ITC बहुत ज़्यादा मजबूत है और अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट बाज़ार में उतारे हैं और वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बाज़ार में धीरे धीरे एफएमसीजी सेक्टर के लीडर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से उनका कारोबार बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, अब धीरे धीरे उनके डेयरी प्रोडक्ट भी बढ़ने लगे। पूरे इंडिया के अंदर आने वाले समय में उनका डेयरी बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो अब वो उनके जो बिजनेस है इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि ITC को कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ITC पे भरोसा रखिए। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही इसमें गिरावट हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे। और जो मंदी ग्रुप है वो पूरा सक्रिय है, उनकी चाल है कि कैसे भी करके इसको एक बार नीचे लाया जाए, ताकि वो फ्रेश एंट्री कर सके। सबको इसमें एंट्री करनी है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ITC ने 5% का डिविडेंड भी दिया है प्रति शेयर। तो सीधा एक शेयर के ऊपर 5 रुपये की तो आपकी वही प्रॉफिट हो गई। और यही आपको ध्यान रखना है कि लगातार इसमें डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, और साथ में आपकी प्राइस भी बढ़ती है। और अभी भी ITC ने बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न दे दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।